गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ क्योंकि मैं कल की घर आई हुई हूँ और घर आके तो सभी अच्छे से होते हैं। सो लास्ट टाइम मुझे होली के टाइम छुट्टियाँ हुई थी, उस टाइम मैं घर आई थी और उसके बाद अब घर आई हूँ। सो घर आने की खुशी अलग ही है। जब मैं सुबह सुबह सोई थी तो मम्मी की कॉल आई कि उठ जा। और शायद इन लोगों का रिवाल से जाने का प्लान बन रहा होगा पहले से, लेकिन मेरी किस्मत में होगा तो फिर मम्मी ने बोला रिवाल से तो नहीं जाना है, तो करके फिर मैंने सोचा चलो चल जाते हैं क्योंकि उधर भी हॉस्टल में रह रह के बोर हो गई हूँ। सो घर आके कहीं घूमना तो बनता है। सो फिर मैंने सोचा चलो चल पड़ते हैं। फिर मैं उठी और नहाई और फिर मैंने सोचा कि जब रिवाल से जा तो ब्लॉग शूट करना तो बनता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग की जाए। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और फिर मैं हो जाती हूँ रेडी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं घर से निकल तो गई लेकिन बारिश रात से इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि घर से कोई भी नहीं जा रहा है। ना मम्मी जा रही है ना भाभी जा रही है, फिर नानी के घर से जा रहे हैं जो भी जा रहे हैं, तो फिर मेरे को बस लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं घर से निकल रही थी और बस निकल गई क्योंकि मुझे बस के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, 20-25 मिनट तो लगते ही हैं। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना इतना लेट हूँ कि बस ही निकल जाएगी। और ऊपर से आज संडे है और संडे के दिन बहुत कम बसेस जाती हैं, तो चलो देखती हूँ अब मुझे कौन सी बस मिलती है। तो पहले मुझे नानी के घर जाना पड़ेगा, आई थिंक सो। और अब मैं चलते चलते भी थक गई, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। एक तो बारिश में वैसे भी चला नहीं जाता है, पैर भी गिल्ले हो गए और रात से बारिश लगी हुई है। मैं घर से 8:30 पे चली थी और अब टाइम हो रहा है 8:45, तो 15 मिनट तो मुझे हो ही गए और मैं पहुंचने भी वाली हूँ मेन रोड में। वो रहा मेरा छोटा सा गांव जहाँ से मैं अभी आई और ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर को चढ़ती चढ़ती यहाँ पहुँच गई। मुझे यहाँ पे बस का वेट करना है, लेकिन अगर आएगी तो। और ये रहे हमारे गांव के खेत जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और धान लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जो सारे खेत दिख रहे हैं ये धान लगाने के लिए रखे हुए हैं। मैक्सिमम वैसे सभी में लगा दिए हैं, कुछ 2-3 खेत होंगे जिनमें नहीं लगाए हैं शायद। अगर मुझे टाइम से पता होता कि ऐसे जाना है तो शायद मेरी बस ना निकलती, लेकिन मुझे जब मैं सोई थी मुझे तब पता लगा और उसके बाद फिर 7:30 बजे मैं उठी। फिर नहाना भी होता है, बड़े काम। और फिर 8:30 पे घर से निकली और उसके बाद 8:35 पे, उस टाइम मैं निचले वाले रोड पे थी जब यहाँ से बस निकल गई और अब मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बस मिलेगी। सो गाइस मुझे 30 से 40 मिनट हो गए यहाँ पे बस का वेट करते करते, लेकिन बस अभी तक भी नहीं आई। और मैंने अपने कज़न को कॉल की थी तो उसने बोला शायद थोड़ी लेट आनी होगी, तो अब वेट कर लो तब तक। तो चलो फिर वेट तो मैं वैसे भी कर रही हूँ। तो जब तक बस नहीं आती है मैं तब तक आपको रिवालसर के बारे में कुछ बताती हूँ जितना मुझे पता होगा। रिवालसर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। मंडी से 24-25 किलोमीटर दूर है और उसको शायद मैंने पढ़ा था कहीं, उसको तसोपेमा लोटस झील के नाम से भी जाना जाता है। मैंने गूगल करके पढ़ा था। और वहाँ पे लोमस नाम के ऋषि थे जिन्होंने तपस्या की थी शिव जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उनका मंदिर भी बना है शायद वहाँ पे, मैं बहुत पहले गई हूँ, मुझे भी याद नहीं है अच्छे से। और गुरुद्वारा भी है रिवलसर और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ, जिन्होंने पहाड़ी राजाओं को मोटिवेट किया था
मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होकर लड़ने के लिए। और रिवाल्सन झील से थोड़ी ही दूरी पे नैना माता जी का मंदिर है। अगर हम वहाँ गए तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस मुझे इतना ही पता है, अभी जाके पता लगेगा। और 10:30 हो रहे हैं लेकिन मुझे अभी तक कोई बस नहीं मिली। तो फिर अब मुझे मेरा कज़न आ रहा है लेने के लिए। ऊपर से बारिश लगी हुई है और मैं पैदल पैदल चल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। जब तक वो आएगा तो मैं थोड़ा आगे पहुँच जाऊँगी। मेरी चप्पल पूरी गिल्ली हो चुकी है और मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। रात से बारिश हो रही है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और सुबह जल्दी आने के चक्कर में मैंने अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं किया है। मेरे फ़ोन में सिर्फ 15% बैटरी है। चलो देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली हम लोग नैना माता जी के मंदिर पहुंच गए हैं। हम पहले रिवाल्सर नहीं गए, हम पहले मंदिर जा रहे हैं। और हमने प्रसाद वगैरह लिया ऐसी टोकरियों में। ये क्या हुआ? सो गाइस हम लोग मंदिर जाके आ गए। हमने प्रसाद चढ़ाया और पूजा वगैरह की और इसके बाद हमने
खाना खाया, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब हम लोग जा रहे हैं रिवाल्सर। सो चलो फिर चलते हैं। अभी नहीं आया है। रुकिए रुकिए रुकिए। गाइस, ये जो नीचे दिख रही है लेक, ये रिवाल्सर लेक है। हमने यहीं जाना है अभी। सो हम गाड़ी से उतर गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सो हम जा रहे हैं, गाड़ी चली गई है आगे और हम लोग जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग रिवाल्सर पहुंच गए। ये उन्हीं का ही मंदिर है। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे नहाना था, पर बारिश से पानी इतना ख़राब हो चुका है कि नहा तो नहीं सकते। तो हम फिर यहाँ से ऐसे ही वापस जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं वापस घर। हमें पीछे डिग्गी में बिठाया हुआ है और हम बहुत मजे कर रहे हैं डिक्की में। मजा आ रहा है तेरे को? हाँ। अच्छा, अब ठीक है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है पीछे बैठ के, बट फिर तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी नानी के घर। मुझे नानी के घर ही आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और फिर मुझे घर जाने के लिए वैसे भी बस मिलने वाली नहीं थी, तो फिर मुझे यहीं पे आना पड़ा। और मैंने गाड़ी में कोई ब्लॉग शूट भी नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी। ये जो अभी भी है थोड़ी बहुत, ये सिर्फ गाड़ी में ही जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सो ये लोग
घर से सुबह के निकले हुए हैं और इनका काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। सो अब घर पहुँचे तो अब काम कर रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घास लाने। तो चलो, ये मेरे मामू की बेटी है। अच्छी लग रही है काम करते हुए। क्या क्या तीन। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। चलो फिर, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।